7 फरवरी को धनबाद नगर निगम के कैंपस में जो कुछ भी घटना घटी, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ये घटना स्वतः स्फूर्त हुई या फिर इस घटना के पीछे कोई साजिश है, ये जांच का विषय है। वैसे इस पूरे मामले का दो टूक पहलू आप जान लीजिए कि आश्रित के परिजन, झमाडा के जो आश्रित हैं, वो अनुकंपा पे नौकरी की मांग को लेकर पिछले 353 दिनों से धरना पर है और उनके जो प्रभारी एमडी हैं वो नगर आयुक्त ही हैं। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार प्रभारी एमडी के प्रभार में है। ऐसे में वो अभिभावक के तौर पर उनसे मिलना चाह रहे हैं और पहले भी वो मिल चुके, अपनी बात रख चुके हैं। 7 फरवरी को भी वो मिलने के ख्याल से पहुंचे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बढ़ गई कि नगर कर्मियों के साथ झमाडा के जो आश्रित परिजन हैं उनके साथ मारपीट की नौबत आ गई और फिर जब नगर आयुक्त बाहर निकले तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। इस पूरी घटना के पीछे क्या कारण है? इस पूरे मामले में जो झमाडा के आश्रित परिजन हैं उन पे एफआईआर भी हो चुका है, लेकिन 353 दिन के धरना पर बैठने वाले मृतक आश्रित की परिजनों पर धारा 353 लगा है। ये 353 बनाम 353 ये सामान्य बात नहीं है। न्यूज एन भी इस पूरे मामले पर आपको एक रिपोर्ट दिखाता है, फिर आप समझेंगे क्या है हालात और समस्या का निदान क्या है। धनबाद नगर निगम के कर्मचारी पिछले 3 दिनों से बेमियादी हड़ताल पर हैं। निगम के करीब 600 कर्मियों के हड़ताल पे जाने से शहर की साफ सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। ऑफलाइन होल्डिंग टैक्स, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई विभागीय काउंटर बंद पड़े हैं। एक तरफ नगर निगम के कर्मचारी कार्यालय परिसर में ही नगर आयुक्त के समर्थन में धरना पर बैठे हैं, तो दूसरी ओर झमाडा के मृतक आश्रित परिजन कार्यालय के बाहर तंबू लगाकर धरना दे रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी दलील है और दोनों की अपनी अपनी शिकायत। अब जानिए निगम के कर्मचारी क्या कह रहे हैं। धनबाद नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार के साथ पिछले 7 फरवरी को दुर्व्यवहार मामले में निगम के कर्मचारी आक्रोशित हैं। निगम कर्मियों और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने वाले आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। इधर निगम परिसर में ही कर्मचारियों के लिए भोजन बन रहा है। कर्मचारी अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। निगम कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे। अपने नगर आयुक्त के साथ बर्ताव से वे आहत हैं। ये नगर आयुक्त सर कह रहे हैं कि आप लोग काम पे जाइए, पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक को परेशान मत कीजिए, काम पे जाइए। देखिए, पब्लिक को परेशान करना हमारा लक्ष्य नहीं है, ठीक है। हमारे साहब के ऊपर आज से 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के द्वारा जो है वो एक तरह से आक्रमण किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है और जिला प्रशासन का अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इधर इस मामले में झमाडा आश्रित परिजनों का दलील है कि वे लोग तो अनुकंपा पर नौकरी की मांग को लेकर पिछले 353 दिन से धरना पर बैठे हैं। हमें तो राहत देने के बजाय सजा के तौर पर सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 353 सहित कई धारा में केस कर दिया गया है, जबकि हम सिर्फ अपने अभिभावक नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे थे, जो कि झमाडा के भी प्रभारी एमडी है, लेकिन उन्होंने हम लोगों से मिलने से साफ इनकार कर दिया और जब बाहर निकले तो वो सीधे अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। हम लोग गाड़ी के आगे खड़े होकर विरोध करने लगे, तब भी हमारी बात नहीं सुनी और वे वापस आवास चले गए। उनके साथ मारपीट की कोई घटना नहीं हुई है, बावजूद हमें केस में फंसाया जा रहा है। हमारे आवेदन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे आवेदन को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। वो 7 तारीख का पहले हम लोग सूचित कर चुके थे सब जगह पे कि हम लोग 7 तारीख को एमडी से बात करने के लिए जाएंगे, क्योंकि एमडी हमारे झमाडा ऑफिस में तो बैठते हैं नहीं। जब से ज्वाइनिंग किए हैं माडा का प्रभार लिया, आज तक बैठे नहीं हैं। और जब से तो हम लोग जब गए हैं नगर निगम बात करने के लिए भी ना, तो हम लोग को दूर दूरा के भगा दिया गया। घेराव नहीं था हम लोग का, खाली वार्ता था जाके कि हम लोग जाके आपसे बात कर 2 मिनट बात कर लेते तो कोई मैटर ही नहीं था।
जो आप प्रेस से मारपीट की नौबत आई ही नहीं। शाम 6 बजे डायरेक्ट निकले, वो गेट खोला गया और पूरा निगम का स्टाफ, निगम का कर्मचारी और ठेकेदार लोग सब एक चेन बनाकर, उनको क्या पता क्या रीज़न है नहीं पता, वो उनको चेन बनाकर ले जाकर गाड़ी तक पहुंचाने लगे। तो गाड़ी पकड़े वो जाके कला भवन में शाम को 6 साढ़े 6 बजे। जब वो गाड़ी वहां पकड़ने गए तो पीछे से हम लोग भी बोले सर हम लोग से 2 मिनट बात कर लीजिए। गाड़ी के आगे जब एकदम मतलब कि सर बात नहीं सुने, हम लोग पीछे पीछे जाते रहे। जब लास्ट में देखे नहीं तो हम लोग आगे गाड़ी के पास खड़ा हुए, तो वो दाहिने बाएं करके चढ़ाने के माध्यम से या कोई क्या माध्यम था नहीं पता, लेकिन वो भागना चाहें। और वो जैसे ही निगम गेट से बाहर निकले वो दौड़ के ही भागने लगे। निगम का स्टाफ लोग 5 आदमी, एक आदमी को कैसे बचाएगा? कोई पीछे से पकड़े हुए, फोटो देखिएगा तो पता चलेगा, कोई पीछे से पकड़े हुए सर को, कोई कंधा से पकड़े। लग रहा हम लोग क्यों क्या करेंगे, निगम का स्टाफ उनको मारना चाह रहा है। 1% नहीं था सर। 353 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और 353 दिन में हम लोग आज तक किसी भी तरह का कोई हरकत नहीं किया। हम लोग कोई भी काम किया तो सूचित पहले करते हैं, उसके बाद करते हैं। और 353 दिन में आज तक कोई काम गलत नहीं किया। ये कैसे गलत काम कर देंगे? वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे पेरेंट्स स्वरूप है, उनके साथ हम लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं? आप लोग भी बता सकते हैं। नियम जब है ही नहीं तो हम नौकरी कहाँ से देंगे? नियम कैसे नहीं है सर? कोर्ट का भी सामान उमान सब कुछ व्यवस्था आया हुआ है, बताया हुआ है, कोर्ट में केस चला है। आप हर जगह फाइनेंशियल स्टेज को डालते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेज आप सुधार के खुद एक बार लेटर भेजें आप कि अब ये फाइनेंशियल स्टेज का बहुत हद तक सुधरा है, अब इस लोग को कि हमारे स्तर का चीज ही नहीं तो सरकार के स्तर का हम सर ये अपने पे लेना नहीं चाह रहे, नहीं लेना चाह रहे तो आप सरकार को बोलें। सरकार को हम लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन किसी तरह से रिप्लाई नहीं है। अब तो आप लोग पर मुकदमा हो गया सर 353 दिन बैठे हैं, 353 का मैटर भी डाल दिया है, धारा 353 भी हो गया। एक धारा रहे 353 तब मान सकते, 4-5 धारा लगाया गया, 34 है, 325 है, 300 कुछ है, हम लोग को धारा पता भी नहीं सर, अभी देख के बता रहे हैं। इधर धनबाद के लोकल बॉडीज कर्मचारी संघ ने इस पूरे मामले में धनबाद नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि जिस मामले को लेकर वे लोग पिछले वर्ष से ही आवाज उठा रहे हैं उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धनबाद लोकल बॉडीज कर्मचारी संघ के महामंत्री गणेश दीवान वर्मा ने आरोप लगाया कि इस हड़ताल के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद नगर आयुक्त का हाथ है। उनकी वजह से ही धनबाद में अव्यवस्था फैली है और अब झमाडा के आश्रित परिजनों को मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वे लोग चुप नहीं बैठेंगे, लोकतंत्र में लाल फीताशाही और तानाशाही नहीं चलने देंगे। ये बेरोजगार अनुकंपा पर सिर्फ नौकरी की मांग करने आए थे और कुछ नहीं। शिक्षक सेवा अधिनियम हम पर लागू होता है, ये काम बंद करवाए हैं किनके आदेश पर? और आज अपने हक अधिकार के लिए, ये अपने मांगों के लिए बैठे हुए हैं 353 दिन और 353 काम रोको, बाधा माने सरकारी काम में बाधा रोकने की सजा। 7 बजे इनका 9 बजे कौन सा कार्यालय चलता है? ये सारा जिला का लुटेरा वर्ग, भ्रष्ट कर्मचारी और जितने भ्रष्ट ठेकेदार लोग हैं, इनके मिली भगत से जो लूट मचा हुआ है, वही लोग कार्यालय में बैठे हुए थे। हमारे लोगों से बात करने गए, इन पर हमला किया गया और ये हमला करवा के फर्जी केस करवा रहे हैं कि ये तंबू उखाड़ देंगे। तंबू तो भारत सरकार भी किसान आंदोलन का नहीं उखाड़ पाया था, इनका क्या औकात है? ये तंबू उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र भी डरा नहीं है, लोकतंत्र भी मरा नहीं है। ये तो बिल्कुल हकदार है, इनको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह सकता कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा। ये अपने दराज में जो इनका मांग पत्र को रखे हुए हैं, इनका गलती नहीं है, ये सरकार को लिखे हुए नहीं है, सरकार के पास भेजे नहीं है। मैं मुख्य सचिव से मिलकर पता कर लिया हूँ, मुख्यमंत्री से भी मिला हूँ। बिल्कुल भेजे, दिखलाइए ना भाई, दिखला क्यों नहीं रहे हैं? हमको दिखला दीजिए, हम बता देंगे। ये भेजे ही नहीं है। जब ये सहायक लेबर कमिश्नर के यहाँ नहीं गए हैं, ये उनको अपना अधिकार दिखला रहे हैं। इनको जे श्रेणी का सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं है। इस पूरे मामले में जब न्यूज एएनपी ने धनबाद नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार से पूछा तो उन्होंने बताया कि नगर निगम के कर्मियों के हड़ताल से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो कई बार कर्मियों को समझा बुझाकर काम पर वापस आने की अपील भी की है, बावजूद वे लोग वापस आने को तैयार नहीं है। उनमें गुस्सा है, सुरक्षा को लेकर चिंता भी है। रही बात अनुकंपा के आधार पर नियोजन की, तो इसका प्रावधान ही झमाडा में वर्ष 2008 से समाप्त हो गया है। इस मामले में पहले ही विभाग को पत्र लिख चुके हैं। धनबाद के झमाडा के आर्थिक हालात अच्छी नहीं है, यह सभी जानते हैं। बावजूद हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी शिकायत पुलिस से भी की गई है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस को ही करना है। अपने दोनों सरकारी बॉडीगार्ड को
वापस देने के मामले में बस इतना ही कहा, यह व्यक्तिगत मामला है, दोनों की ड्यूटी से असंतुष्ट होकर हमने पुलिस जवान को वापस कर दिया। ध्यान नहीं दिया पुलिस है कि नहीं, काफी भीड़ थी जी। पुलिस है कि नहीं मेरे समझ। आपने 353 धारा के तहत जो है केस भी किया है उन सभी आरोपियों में, केस की गिरफ्तारी हुई? अब हमको ये थोड़ी जानकारी है, मैं कैसे बता सकता हूँ। हमारा सूचना गया है, प्रथम प्रतिवेदन गया है, उसके बाद ही होगा। क्योंकि अब ये लोग थे कि कौन लोग थे, क्योंकि इनकी मांगे पूरी नहीं की जा सकती। जी, सरकार को अपने प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार को प्रस्ताव भी चला गया, सरकार को सूचना दी गई है, सरकार को हम प्रस्ताव कैसे दे सकते हैं? तो उसमें सूचना चली गई कि ये स्थिति है, और अगर इनको देना होता तो 2008 से ही लोग दे देते। ये लंबित 2008 से ही है। हाँ, लंबित से एजेंसी है, कोई अनुकंपा यहाँ अधिकार नहीं है। तो कितने आश्रित हैं जिन्होंने आपको पता भी नहीं है कि कितने आश्रित हैं, कोई डाटा नहीं है। माडा में तो कोई डाटा ही नहीं है कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने रिटायर कर्मी है। आज तक कोई डाटा तैयार नहीं है, सब मैनुअल डाटा था। तो हम लोगों को तो पता भी नहीं चल पाता है कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं। जब हाई कोर्ट से आता है सम्मन तो पता चलता है। तो इस वक्त में नगर आयुक्त के साथ साथ माडा की प्रभारी आपकी है। हाँ, तो माडा की प्रभारी है, तो हम लोग तो इसी को तो करा रहे हैं ना। इसके चलते 100 लोग की छटनी भी हुई जो 42 साल से ज्यादा काम कर रहे थे। जी। तो सरकार का ना पैसा है जी, सारा टैक्स पेयर का पैसा है, अनाधिकृत रूप से भुगतान भी नहीं किया। तो माडा में नियुक्ति का प्रक्रिया बोर्ड की वजह से, बोर्ड चूंकि नहीं हुआ। माडा में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है क्या नहीं है, माडा पूरी तरह से एक अक्रियाशील संस्था हो गई है, डेवलपमेंट एजेंसी। कार्य काफी कम हो गए हैं, जी। निगम का गठन हो चुका है। तो बहुत से कार्य आप देखते होंगे कि माडा का जो पूर्व का काम था, जैसे पहले वो हेल्थ का काम करते थे, आज देखे होंगे कि हेल्थ का काम के लिए फूड सिक्योरिटी ऑफिसर बहाल हो गए। बहुत सा चीज तो पानी तक सीमेंट, पानी तक स्पेशली सीमेंट का। और झरिया में पानी भी है तो वो भी कॉर्पोरेशन का ही काम है। जब तक संस्थाएं चल रही है चलाया जा रहा है इसको। जी। और जैसे जैसे चल रही है, अभी तो जितना आमदनी नहीं है, माडा डेवलपमेंट एजेंसी का मुख्य काम क्या होता है? आपको अपने स्थानीय सोर्स से अपने कार्य होगा, ठीक है। तो स्थानीय राजस्व अब नहीं है माडा के पास कि इतनी बड़े HR को हम कर पाए। यहाँ जानना लाजमी होगा कि धनबाद के जमाडा मिट कर्मियों के 100 से अधिक आश्रित पिछले 353 दिनों से नौकरी की मांग को लेकर गर्मी बरसात में लगातार धरने पर हैं, लेकिन अभी तक सरकार के स्तर से कोई हल नहीं निकला है। जबकि इस मामले की गूंज झारखंड विधानसभा में भी सुनाई पड़ चुका है। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा हाल ही में 20 सत्र में सवाल उठा चुके हैं, फिर भी सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 108 मृत कर्मचारी जो हैं उनको उनके आश्रित आज 10 महीना ठीक 22/2/22 से अध्यक्ष महोदय कार्यालय के गेट के सामने 24 घंटा जाड़ा गर्मी बरसात धरना पर बैठे अध्यक्ष महोदय, और बड़ी संख्या में वहां के कर्मी रिटायर्ड हो गए अध्यक्ष महोदय। और झमाडा का धनबाद झरिया के बड़े भू क्षेत्र में पानी सप्लाई का भी काम है, लेकिन वो बाधित हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अतः हम मांग करते हैं कि जो 108 आश्रित अनुकंपा पर बहाली के लिए 108 लोग जो बैठे हुए हैं धरना पास 10 महीना से, जल्द से उनकी नियुक्ति की जाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत वहां प्रभावित हो रहा है जलापूर्ति। और अध्यक्ष महोदय सालों से झमाडा के MD भी नहीं है अध्यक्ष महोदय, प्रभार में चल रहा है, कोई निर्णय लेने वाला नहीं है अध्यक्ष महोदय। काफी महत्वपूर्ण विभाग है और उससे जलापूर्ति धनबाद झरिया का प्रभावित हो रहा है। जो मामला 2008 से लंबित है उस पर अभी तक खामोशी क्यों? अब 15 साल पुरानी इस मामले में पिछली रघुवर सरकार में आंदोलनकारी चुप क्यों बैठे रहे? सिर्फ आश्वासनों के सहारे कैसे नेताओं पर भरोसा कर लिए, यह तो वही जाने। लेकिन मौजूदा सरकार में इनका आंदोलन पिछले 1 साल से लगातार जारी है। वहीं 7 फरवरी 23 को हुए इस घटना के पीछे असली समस्या संवादहीनता की है। जब पीड़ितों की बात सुनने के लिए नगर आयुक्त तैयार नहीं हुए तो इनका धैर्य जवाब दे गया। फिर गुस्से में आकर आश्रितों ने जो बर्ताव किया वो स्वीकार्य नहीं है। आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो हमें रास्ता बताया है वही सबसे उत्तम है। सत्य अहिंसा का सहारा लेकर जब अंग्रेजी हुकूमत को झुकाया जा सकता है तो फिर इन बेरोजगार युवाओं को आंदोलन हिंसक कैसे हो गई? इनका मुद्दा दूसरी तरफ कैसे भटक गया? अब से 2 दर्जन नामजद सहित कई झमाडा आश्रित आरोपी बन चुके हैं। पुलिस नोटिस भेजकर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर नौकरी की आशा में बैठे आश्रित के परिजन परेशान हैं।
इस हाल में जाए तो जाए कहां? मामला सियासी बनता जा रहा है। जिनसे मदद की उम्मीद थी वो इनका साथ छोड़ चुके हैं। अब इस मामले में आगे कुआं और पीछे खाई है। धनबाद नगर निगम के कर्मियों के हड़ताल से कोल सिटी की आम जनता का हाल कुछ ऐसा है जैसे खता किसी और ने की और सजा कोई और भुगत रहा है। न्यूज़ एएनपी के लिए निकुंज और अंबर के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।